हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी सीरीज का पार्ट 12 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के 11 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें तमाम ईएमटीज के पेपर मौजूद हैं। ईएमटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं। ईएमटी स्केल 11 की पोस्ट है। ये रेस्क्यू 1122 से रिलेटेड पोस्ट है। इसमें जितने भी लोग आपको रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर मेडिकल स्टाफ मिलेगा, उस स्टाफ को ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 276। इससे पहले के 275 क्वेश्चन साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। बिफोर यूजिंग reservoir bag on a non-rebreather mask, it should be pre-inflated to 100%। इसे समझिएगा, उर्दू में बताता हूं आपको मैं। रेजरवायर बैग को नॉन रेजरवायर मास्क के साथ इस्तेमाल से पहले 100% फैलाना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की अफजाइश और तरसील में किसी किस्म की रुकावट पेश ना आए। अक्सर औकात जब रेजरवायर बैग को नॉन रेजरवायर मास्क के साथ अटैच किया जाता है तो उमूमन आपने देखा होगा कि उसे 100% नहीं फैलाया जाता, जिसकी वजह से किसी भी वक्त किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकती है। इसलिए इसे 100% फैलाना चाहिए, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 277। The most important medicine and EMT can administer in। एक EMT जो है पेशेंट को जो मेडिसिन दे सकता है वो इन तीनों चारों ऑप्शंस में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा सूटेबल है। इसके अलावा मेडिकल टर्म्स में EMT एस्प्रिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन, ओरल ग्लूकोज और इफाइनोफ्रिन दे सकता है। लेकिन अगर आप रेस्क्यू 1122 केपी के या पंजाब के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखें तो उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप सिर्फ ग्लूकोज दे सकते हैं पेशेंट को, ऑक्सीजन दे सकते हैं या एस्प्रिन वगैरह। ये 3-4 मेडिकेशंस हैं जो आप पेशेंट को यूज करवा सकते हैं। इसके अलावा आप पेशेंट को किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते अगर आप रेस्क्यू 1122 के प्रोटोकॉल्स को देखें। अगर आप मेडिकल टर्म्स को देखें तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ईएमटी जो है वो एस्प्रिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह यूज करवा सकता है। क्वेश्चन नंबर 278 की तरफ जाने से पहले वीवर्स, अगर आप इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ईएमटी रेस्क्यू 1122 की इस सीरीज को या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके घर बैठे इस सीरीज को बजरिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट यूट्यूब चैनल का सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 278। द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द लंग्स इज कॉल्ड। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला पल्मोनरी वेंटिलेशन कहलाता है। वेंटिलेशन बहुत से पेपर्स में पूछी गई है कि वेंटिलेशन कितने टाइप्स की होती है। वेंटिलेशन जो है ये इसमें रेस्पिरेशन जो है 3 किस्म की होती है, जिसमें इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 279। नॉर्मल प्रेगनेंसी लास्ट डैश वीक्स। एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जो हमल है वो 38 से 42 हफ्ते तक रहता है। वीवर्स, ये क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आया इसमें 38 से 42 सूटेबल था इसलिए हमने इसे टिक किया है। लेकिन अगर आप अमूमन देखें तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी हमल जो है ये 40 हफ्ते तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 280। पेशेंट फॉलन फ्रॉम अ बिल्डिंग गॉट हेड इंजरी, द प्यूपिल्स विल। अगर कोई पेशेंट, कोई शख्स किसी बुलंद बिल्डिंग से गिरता है तो उसकी आंखों की पुतली जो है वो डायलेट हो जाती है। मरीज के इमारत से गिरने और हेड इंजरी की सूरत में मरीज की आंखों की पुतलियों का साइज तब्दील हो जाता है। डायलेटेड का मतलब है किसी चीज का अपना साइज खो देना या तब्दील कर देना। क्वेश्चन नंबर 281 की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें।
अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको इस किस्म की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट पेपर की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। What type of burn has blister formation? वो किस किस्म की बर्न है, वो जलने की कौन सी टाइप है जिसमें छाले पड़ जाते हैं। वीवर्स, ये पार्शियल थिकनेस होती है, इसमें छाले पड़ जाते हैं। इसे फर्स्ट डिग्री बर्न भी कहा जाता है। ये बेसिकली कुछ इस तरह से होता है कि जो अमूमन बाहर वाली तह है जिल्द की, ये जल जाती है जिसकी वजह से छाले पड़ना शुरू होते हैं। इसे पार्शियल थिकनेस या फर्स्ट डिग्री बर्न कहा जाता है। वीवर, जितने भी आपको शॉर्ट डिटेल में जितनी भी डिटेल आपको बताई जा रही है, ये तमाम A to Z पास्ट पेपर्स में से लिए गए क्वेश्चंस हैं। आपके साथ ये तमाम डिटेल इसलिए शेयर की जा रही है कि आपको इस एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज डिलीवर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 282, पेशेंट ऑफ बर्न में डाई ऑफ। जब कोई मरीज जल जाता है तो उसकी मौत वाकया हो सकती है रेस्पिरेटरी फेलर की वजह से। जलने वाला मरीज सांस के अमल में रुकावट की वजह से भी मर सकता है। इसलिए जैसे ही किसी पेशेंट को बर्न हो, जल जाए वो, तो इस सूरत में कोशिश करें कि उसे जल्द से जल्द ऑक्सीजन की फराहमी भी यकीनी बनाएं। क्वेश्चन नंबर 283, डैश पल्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज असेस्ड व्हाइल रिससिटेटिंग। जब एक न्यू बॉर्न बेबी, एक नौजायदा बच्चे को रिससिटेट किया जाता है तो उसकी पल्स जो है वो फीमोरल और ब्रेकल से चेक की जाती है। क्वेश्चन नंबर 284, द मोस्ट कॉमन रिदम इन सडन कार्डियक अरेस्ट इन अडल्ट्स इज। नौजवानों में, अडल्ट्स में जो कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट जो है ये हार्ट अटैक या मायोकार्डियक इंफाक्शन को कहा जाता है। एडल्ट्स में जो कार्डियक अरेस्ट होता है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 285, द रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन 5-year-old बॉय व्हेन 2 रेस्क्यूअर्स आर अवेलेबल विल रिमेन। जब कंप्रेशन का अमल दिया जाता है 5 साल के बच्चे को, तो इस सूरत में जो कंप्रेशन होगी या वेंटिलेशन होगी उसकी रेशो क्या होगी। अगर 2 रेस्क्यूअर मौजूद हों, अगर किसी भी इंसिडेंट में 2 रेस्क्यूअर मौजूद हैं, तो जब वो कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अमल करेंगे 5 साल के बच्चे पर, तो इस सूरत में 15:2 15:2 का फार्मूला यूज होगा। इसमें 15 जो है चेस्ट कंप्रेशन है, 15 बार चेस्ट को दबाया जाएगा और उसके बाद 2 बार सांस दी जाएगी। एक रेस्क्यूअर चेस्ट को 15 बार कंप्रेस करेगा, 15 बार दबाएगा, जबकि दूसरा रेस्क्यूअर जो है वो बच्चे को सांस देगा। क्वेश्चन नंबर 286, यू आर ट्रीटिंग अ विक्टिम ऑफ कार्डियक विद एन AED. You have powered up to AED attached the electrode pads and it is analyzed. The AED has charged and gives the shock indicated voice prompt. Your next step is to. अगर आप AED मशीन यूज कर रहे हैं तो इस सूरत में आप सबसे पहले AED को पावर देंगे। उसकी सप्लाई ऑन करने के बाद आप इलेक्ट्रिक पैड्स जो हैं उन्हें अटैच करेंगे। जैसे ही आपको AED मशीन इंडिकेटर देगी तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे कि आप देखेंगे कि मरीज के पास आपके अलावा कोई उसे टच तो नहीं कर रहा। उसके बाद आप पुश दी शॉक बटन, आप शॉक बटन को प्रेस करेंगे पेशेंट को, मरीज को शॉक देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 287, द कंप्रेशन रेट पर मिनट फॉर इन्फेंट CPR इज। एक इन्फेंट नौजायदा बच्चे में जो CPR में कंप्रेशन रेट होता है वो 100 है। मोस्टली जो ये यूज किया जाता है ये 100 से 120 तक इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 288, एटमॉस्फेरिक एयर कंटेन्स व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। फिजा में, हवा में ऑक्सीजन का तनासुब 21% होता है। फिजा में
ऑक्सीजन का तनासब 21%, नाइट्रोजन का 78% और 1% हवा में दूसरी गैसेस मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 289, टैकीकार्डिया इज पल्स मोर देन हाउ मैनी बीट्स पर मिनट। जब पल्स जो है, जब नब्ज की रफ्तार 100 से बढ़ जाए तो इसे टैकीकार्डिया कहा जाता है। टैकीकार्डिया ये एक मेडिकल टर्म है जो हार्ट बीट या पल्स बीट के लिए यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 290, ऑक्सीजन इज कंट्रा इंडिकेटेड इन। वो कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन सी कंडीशंस हैं जब ऑक्सीजन देना या ऑक्सीजन लगाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये तीनों ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोजिव एनवायरनमेंट, बाइलोमाइसिन लंग इंजरी, परक्वेट पॉइजनिंग। इन तीनों सिचुएशंस में ऑक्सीजन मरीज को लगाना नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 291, डैश इज नोन एज द मेन पेस मेकर ऑफ द हार्ट दैट जनरेट इंपल्सेस। वीवर्स, साइनो आर्टियल नोड ये एक पेस मेकर की तरह काम करता है, ये इंपल्सेस को जनरेट करता है। ये जो साइनो आर्टियल नोड है ये मुसलसल इलेक्ट्रिक पल्सेस को जनरेट करता है, पैदा करता है। ये एक कुदरती पेस मेकर की तरह दिल के लिए काम करता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है, खाली जगह में साइनो आर्टियल नोड आएगा। क्वेश्चन नंबर 292, डिवीजन ऑफ वर्टिब्राई इज। वर्टिब्राई की जो तकसीम है वो किस तरह से है। ये टोटल जो है ये आपके सामने एक इमेज भी दी गई है, इसको भी देख लें। सी फॉर सर्वाइकल, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर, एस फॉर सैक्रल, सी फॉर कॉक्सिजियल। अब ऑप्शन बी जो है इसमें 7 जो है 7C से मुराद है 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 4 कॉक्सिजियल हैं। ये तमाम मिलकर वर्टिब्राई बनाते हैं। जब वर्टिब्राई को डिवाइड किया जाएगा, तकसीम किया जाएगा, तो ये तमाम पार्ट्स इसमें से निकलेंगे। ये तमाम पार्ट्स को इकट्ठा किया जाए तो ये वर्टिब्राई कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 293, व्हाट वुड मोस्टली लाइक काज हाइपोग्लाइसीमिया। इन 3-4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन बी है, बी जो है ये ज्यादा सूटेबल है। पेशेंट जब मरीज ज्यादा देर वॉक करेगा, ज्यादा देर पैदल चलेगा, तो वो खुद ब खुद जो है हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर कम होने का शिकार होगा। शुगर की 2 टाइप्स हैं जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया शामिल है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है कि शुगर का कम होना, जबकि हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब है शुगर का ज्यादा होना। क्वेश्चन नंबर 294, अ पेशेंट फॉलन फ्रॉम हाइट नीड्स टू बी मैनेज्ड इनिशियली। अगर कोई मरीज बुलंदी से गिरता है, हाइट से गिरता है, तो फौरी तौर पर उसकी ऑक्सीजन को मेंटेन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 295, heart is unable to circulate sufficient blood to meet the body's metabolic needs. This is an example of cardiogenic. जब दिल जो है जिस्म के दूसरे हिस्सों को ब्लड की सप्लाई प्रॉपर ना दे सके तो इसे कार्डियोजेनिक कहा जाता है। कार्डियोजेनिक शॉक जो है ये बेसिकली हार्ट अटैक की वजह से लाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 296, कैपिलरी रिफिल टाइम इज डिलेड मोर देन 2 सेकंड इन डैश कंडीशन। कैपिलरी भरने का टाइम जो है 2 सेकंड से ज्यादा अगर हो जाए तो इसे ब्लड वेसल्स टू लिम्ब आर डिलेड, ये इसकी रीजन होगी। वीवर्स, इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे वेरीफाई करें और कमेंट सेक्शन में इसका दुरुस्त जवाब जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 298, सीपीआर क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। दिल और सांस बंद होने की सूरत में मसनूई तौर पर सांस देने या दिल मुतहर्रिक करने को सीपीआर कहा जाएगा। सीपीआर स्टैंड्स फॉर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। सवाल नंबर 299, दिल का दौरा क्या होता है। इंसान के दिल को खून ले जाने वाली नालियों के बंद होने जाने की वजह से जो कैफियत पैदा होती है इसे दिल का दौरा कहते हैं।
जब इंसान के दिल की जो नालियां हैं वो खून की सप्लाई जिस्म के दूसरे हिस्सों तक ना लेके जाएं, बंद हो जाएं, तो इस सूरत में दिल का दौरा या हार्ट अटैक हो सकता है। हार्ट अटैक को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या मायोकार्डियक इन्फाक्शन कहा जाता है। ये तीनों चारों एक ही डिजीज के, एक ही अटैक के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 300, नोमोथोरैक्स डैश इज द प्लूरल स्पेस। गुर्दों के गिर्द जो झिल्ली होती है वो हवा की वजह से भर जाती है। व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। अगर आपको हमारी टीम की ये स्ट्रगल कोशिश पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दूसरों दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ईएमटी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन सीरीज के पार्ट 13 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।